हेलो बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम आप सबको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 10th बोर्ड में हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी चाहते हैं कि साइंस में मेरे 80 में 80 जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 40 करना है, उसमें 40 में 40 सही हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है। अतः आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मैं संग्रह कराऊंगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में टैली करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। दिखा देते हैं एक बार, और सबका मैं एक बार रिवीजन भी करा सकता हूँ। देख सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है। तो आइए हम आपको एक एक करके क्वेश्चंस दिखाते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, जुगलीना, अमीबा या कोई नहीं? तो इसमें देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल ही 100% सटीक आंसर आपका हो जाएगा। सी सही है, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। जिनका भी कमेंट में सी है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? बताना है। रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? दूसरे का आप लोग का फटाफट बताना है। हाँ तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपका दिन में होता है। कब कब होता है? दिन में। बिल्कुल ही सही जवाब बी है, दिन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट बिना आपके टाइम बर्बाद किए हुए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन है हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अपना कमेंट मिलाएंगे। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग जो है हरा होता है। बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ए वाले सही है। ये प्रश्न देखिए एग्जाम में सब आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर है ना। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। सब लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपका ही चैनल है, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर आपका कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका 4 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। 4 का सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न का संग्रह। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन 2014 और 19 में पूछा था इस प्रश्न को, और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी, है ना, स्वपोषी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? हाँ तो 5 में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी हो जाएगा, मृतजीवी। 5 का बी सही है, मृतजीवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। आपका नंबर 6 क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2013 में पूछा था। वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? ऑक्सीजन क्या है? तो 6 नंबर में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। 6 का बिल्कुल सही जवाब सी सही है, ऑक्सीजन हार्मोन है। चलिए 7 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी देखिए 2013 और 20 में पूछा था कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क बताना है, पोषण से है कि श्वसन से है या उत्सर्जन या परिवहन से? अच्छा प्रश्न है। और इसमें देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही जवाब 7 में आपका हो जाएगा सी, वृक्क से उत्सर्जन संबंधित है। 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 8 नंबर, जो कि 2013 और 19 में पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना। पहला ऑप्शन है CO2, फिर है क्लोरोफिल, फिर है सूर्य का प्रकाश और फिर है सभी। आपको बताना है कि जो स्वपोषी पोषण होता है पेड़ पौधों में उसके लिए क्या क्या जरूरी है। हाँ तो आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा, सभी, है ना। सभी वाले सब लोग राइट आंसर है। स्वपोषी के लिए सभी आवश्यक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9 आपका कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। 2013 में पूछा है ये कि जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या है ना डिक्टियोजोन से, है ना। तो आप लोग 9 का बताएंगे बिल्कुल सही जवाब। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब प्रकाश संश्लेषण में ए हो जाएगा, जल से बाहर निकलता है। 9 का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 10 नंबर, ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 2013 में आया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में या श्वेत रक्त कण में? हाँ तो इसका देखिए 10 में आपका सटीक आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में।
10 का ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है। 10 का आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्राम के अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 60 बार या 90 बार? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। ठीक है, 11 में आपका सटीक आंसर ए हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। 12 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक ना किए प्लीज़ लाइक करेंगे। आपका 12 कहता है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर एवं नीचे की ओर, या इनमें से कोई नहीं। सटीक आंसर बताएंगे आप लोग? हाँ, तो मिलाएंगे अपना कमेंट। 12 में बिल्कुल सही है, ऊपर की ओर। जाइलम जो है जल को लेकर ऐसे से ऊपर की ओर पहुँचा देता है। बिल्कुल सही जवाब आपका, है ना, बी होगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है, 2016 और 20 में पूछा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग रक्त, स्वेदी ग्रंथ, वृक्क या अग्न्याशय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 13 में देखिए बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, वृक्क है। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। 13 का सी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर आपका है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यह भी प्रश्न जो है 2 बार पूछा है। पहला ऑप्शन है स्पर्शक से, कुटपाद से, जीभ या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका 14 में बिल्कुल ही सही जवाब कुटपाद होगा। कुटपाद देखिए इस तरह का जो फिगर बनता है, तो ये देखिए ये जो स्थान है इसी को हम कुटपाद कहते हैं और इसी से अपना वो भोजन पकड़ता है। ठीक है ना, 14 में भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिशमैनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल ही सही जवाब इसमें ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम बिल्कुल सही जवाब है। 15 में ए, जिनके भी कमेंट में सही है। 60 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत? हाँ, तो देखिए इसमें बिल्कुल सही जवाब सी होगा, छोटी आंत। ठीक है, 16 में सी सही जवाब है, छोटी आंत। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2015 में ये प्रश्न आया है। पहला है मनुष्य में, घोड़े में, काकरोच या स्त्री में? हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी हो जाएगा, काकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें भेन नहीं होता है। ठीक है, 18 नंबर देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शंस जो हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बिल्कुल ही आपका सही जवाब 18 में आपका हो जाएगा बी, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या करता है? उपापचय का नियंत्रण करता है, बी सही है। 19 नंबर देखिए, हरे पौधों में पोषण की विधि बताना है, कौन सा विधि है? प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएगा, स्वपोषी होता है। 19 का डी, जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसमें है कितना दम। 20 है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल? हाँ, तो मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसमें 20 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। 20 में बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी का नाम बताना है, धमनी, कोशिकाएं, सीरा या वैना? क्यों पूछा भी है, बहुत बार पूछा है इस प्रश्न को। और इसमें देखिए आपका सही जवाब डी होगा, वैनाक्यो। वैनाक्यो जो है ना सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। 21 में डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि पौधे में रसरोहण होता है, कैसे होता है? कैम्बियम से, कॉर्टेक्स से, जाइलम या फ्लोएम? है ना, तो इसमें देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी है, फ्लोएम। 22 में डी है, फ्लोएम द्वारा पौधों में क्या होता है? रसरोहण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन देखेंगे हम किसमें है कितना दम। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ से देखिए अच्छे अच्छे और भी प्रश्न मिलेंगे आपको। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कर दे, है ना, सब लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला बढ़ाती है। 23 है, सैविक का स्राव किया जाता है लार ग्रंथि के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा या यकृत के द्वारा?
बिल्कुल ही इसका देखिए सही जवाब आपका हो जाएगा, है ना। 23 में आपका सही जवाब वियकृत के द्वारा, डी बिल्कुल सही है। 24 देखिए आपका सवाल है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 24 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। 24 में ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का है ना निर्माण होता है, बिल्कुल सही जवाब है। 24 में ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उपोत्पादक है, पानी है, दूध है, ग्लूकोज है या लवक है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके बाद क्या बनता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें बिल्कुल ही सही जवाब आपका 25 में सी सही है ना। ग्लूकोज बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, 26 में आपका कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 विषम, 4 विषम, 2, 5 या 2। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका सही जवाब बी हो जाएगा, 4 विषम, ठीक है। 26 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 27 कहता है कि हाँ 27 देखिए आपका है कि मानव रक्त 100 ml, ठीक है, मानव रक्त 100 ml उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg। हाँ तो देखिए इसमें ना आपका सटीक आंसर 27 में हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 20 mg है, ठीक है ना। 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा 20 mg, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, चेतना, आवेग, उद्दीपन या संवेदना, है ना। तो बताएंगे आप लोग 28 में क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब आपका 28 में सी हो जाएगा, उद्दीपन। विभिन्न सूचनाएं किस रूप में रहती है, उद्दीपन के रूप में, बिल्कुल सही जवाब है, 28 में सी है। अब आगे देखिए 29, ये भी 2019 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिन, सी है हीमोग्लोबिन और डी है सीरम। हाँ तो इसमें देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। 30 नंबर देखिए वसा का पाचन करता है, पूछा हुआ प्रश्न है, पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज या एमाइलेज। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 30 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब आपका 100% राइट आंसर है, सी लाइपेज करता है, ठीक है ना। लाइपेज बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है, लाइपेज करता है वसा का पाचन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आपका 31 कहता है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। पहला है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। बहुत मस्त प्रश्न है। हाँ तो मिलाएंगे इसमें, देखिए सही जवाब आपका, सही जवाब बी होगा, भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो भौतिक प्रक्रिया है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 32 देखिए आपका कहता है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम संवाहक, पहला ऑप्शन आपका कहता है भोजन है, दूसरा है अमीनो अम्ल, सी है जल और डी है CO2। हाँ तो मिलाएंगे, देखिए फ्लोएम जो होता है ना संवाहक करता है किसका, तो भोजन का। किसको करता है, भोजन का। 32 में ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिनोजिन। चलिए अगला प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब 33 में सी है, टाइलिन। टाइलिन इज राइट आंसर, है ना। जिनके भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 आपका कहता है कि अग्न्याशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, माल्टेज या रेनिन, टाइलिन या है ना पेप्टिडेजेज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 34 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, एमाइलेज एवं मेल्टेज, ठीक है। 34 का ए सही है। 35 देखिए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है अमाशय में, पकवाशय में, बड़ी आंत में या इलियम में, ठीक है। तो बताएंगे। हाँ इसमें देखिए आपका सही जवाब आपका 35 में डी होगा, इलियम में। डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, इलियम, ठीक है। आगे देखिए आपका 39 प्रश्न है, 36 प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है प्रोटीन होता है या
कार्बोज होता है या विटामिन या वसा। तो 36 में देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, कार्बोज। कार्बोज सही है। और 37 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल, CO2, पर्णहरित या सौर ऊर्जा। हाँ, तो इसमें देखिए बिल्कुल ही सही जवाब 37 में आपका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, CO2 है ना। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? CO2, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपके 37 प्रश्न बताए, इसमें आपके कितने सही है कमेंट में बताएंगे। आई होप डैट कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये जो भी है ना क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है, और सारे के सारे लगभग आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को है ना अभी तक लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।